जय श्री परशुराम। मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। आज आप सबके बीच में लाइव आया हूं। विषय जो है वो इतना हृदय विदारक है कि उसका नाम लेने में भी रूह कांप जाती है। पिछले 2 अक्टूबर को जो देवरिया में नरसंहार का खेल खेला गया, उस विषय में मैं लाइव आया हूं। देवरिया का जो कांड था, जिसको कि मीडिया के माध्यम से और कई माध्यम से उसको एक तरह का दुर्घटना बताया जा रहा है, वो दुर्घटना किसी भी एंगल से नहीं है। वो एक सुनियोजित, प्रायोजित तौर तरीके से की गई एक अत्यंत हृदय विदारक घटना है, जिसको प्रायोजित करके किया गया है। साथियों, ब्राह्मणों को घास मूली की तरह, गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की पहली घटना नहीं है। पिछले 5 सालों में कम से कम ये उत्तर प्रदेश की 10वीं घटना होगी जिसमें सामूहिक रूप से पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार की कत्ल कर दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये कम से कम ये 10वीं घटना होगी। ये जो घटना देवरिया में हुई है, उसके बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि देवरिया में दो पक्ष थे। एक था प्रेम यादव, दूसरा सत्य प्रकाश दुबे। अगर आपको ऐसे किसी भी एंगल से न समझ में आता हो तो आप दोनों घरों को देख लीजिए। एक तरफ है प्रेम यादव का घर, जो आलीशान बंगला महलनुमा बना हुआ है। दूसरे तरफ है सत्य प्रकाश दुबे का घर, जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी है। और यह घटना केवल घटना नहीं है, ये ब्राह्मणों पे लगातार हो रहे अत्याचार, ब्राह्मणों पे लगातार हो रहे, जो लगातार आए दिन ब्राह्मणों को घसीटा जाता है, ब्राह्मणों के बारे में अनर्गल प्रभाव किया जाता है, कहीं न कहीं उससे प्रोत्साहन मिल रहा है। वर्तमान समय में देश के विभिन्न कोनों से बड़े बड़े राजनेताओं ने, जो अपने आप को अपने समाज का नेता मानते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की थी। आज ब्राह्मणों को काटने में, ब्राह्मणों को मारने में किसी को भी तनिक परहेज नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ब्राह्मणों को काटोगे, मारोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन न तो शासन प्रशासन कुछ करेगा और न ब्राह्मण समाज में हैसियत है कि वो कुछ करेगा। मित्रों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मीडिया को मैं देखता हूं। पिछले दिनों पाकिस्तान से एक औरत भाग करके भारत आई। इन्हीं देश के जो मीडिया वाले थे, जो नेशनल मीडिया के लोग थे, जो इंटरनेशनल तक मीडिया चलाते हैं, उन्होंने पूरे 1 महीने तक उसका पूरा प्रचार प्रसार किया। एक औरत जो है पाकिस्तान के भाग के आई। मुझे शर्म आती इन मीडिया वालों का नाम लेते हुए कि इन्होंने 2 अक्टूबर को यह घटना घटी है, आज हम 4 अक्टूबर को हैं, लेकिन आज तक सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से इस हत्या के लिए, इस विभत्स हत्या के लिए उनके मीडिया में एक लाइन खबरें छप जाती हैं, एक लाइन हेडलाइन चल जाती है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसका कारण है कि मारने वाला यादव था और मरने वाला एक ब्राह्मण था। अगर ये ब्राह्मण परिवार ना होता, किसी और जाति का होता, तो आज सारी मीडिया, सारे बड़े बड़े चैनल वो उस गांव में डेरा डाले होते और सबको, सारे देश के अंदर केवल यही खबर चल रही होती, बाकी कोई खबर नहीं चल रही होती। लेकिन चूंकि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या हुई है, ब्राह्मण परिवार का समूल नाश हुआ है, इसलिए इन मीडिया वालों को ये चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी बात आती है कि न्यायपालिका। कभी कभी मैंने देखा कि छोटी छोटी बातों पर न्यायपालिका जो है वो संज्ञान लेती, स्वतः संज्ञान ले लेती है और देश के अंदर मुकदमा चलता है, उसमें एक अच्छे फैसले आते हैं। लेकिन विगत कई माहों से, विगत कई वर्षों से ब्राह्मणों को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर के, ब्राह्मणों की लगातार सामूहिक हत्याओं को लेकर के ये न्यायपालिका भी कभी भी स्वतः संज्ञान लेने का काम नहीं किया है। उसका भी कारण यही है कि ब्राह्मण है, कट रहा है, मर रहा है, मरने दो। ब्राह्मणों की स्थिति ये सत्य प्रकाश दुबे का हाल नहीं है।
ये हर जगह जो ब्राह्मण आज इसी अवस्था में होते चले जा रहे हैं। उनके जीने खाने का रहने का ठिकाना नहीं है। उनके पास जो जमीनें हैं वो भूमाफिया हड़प रहे हैं। दबंगई सरंगई के कारण प्रेम प्रकाश दुबे ने भी प्रेम यादव ने भी वही काम किया। सत्य प्रकाश दुबे के भाई की 10 बीघा जमीन हड़पी और समूल नाश कर करके पूरे सत्य प्रकाश दुबे की पूरी जमीन हड़पना चाहता है अपनी दबंगई और अपनी सरंगई के नाम पे। मैं ब्राह्मण भाइयों से, ब्राह्मण बंधुओं से अपील करना चाहता हूं, आज तक हम अपने समाज के युवाओं को, अपने आप को, अपने सबको कमरे में बंद करके रखा हुआ है। हमें जागना होगा, हमें आगे आना होगा। आज सत्य प्रकाश दुबे के साथ घटना घटी है, कल हमारे साथ हो सकती है, परसों आपके साथ होगी। अगर हम लोग नहीं जागेंगे, हम लोग अपनी आवाज खुद बुलंद नहीं करेंगे, तो न तो ये नेता हमारे साथ आएंगे, न ये मीडिया के लोग हमारे साथ आएंगे, न न्यायपालिका हमारा साथ देगी। हमको खुद के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज के रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागना होगा, आगे आना होगा, सबको संगठित होना पड़ेगा, तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा। राष्ट्रीय परशुराम सेना 1 हफ्ते का समय वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को दे रही है। अगर 1 हफ्ते के अंदर योगी जी ने इस घटना में, जहां पे सामूहिक हत्या किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोग उसके घर में चढ़ करके काट कर गोली मार करके हत्या की है, एक एक आदमी को सजा दिलाने का कार्य नहीं करेगी तो राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रयागराज से चल करके लखनऊ मुख्यमंत्री आवास को